प्रमेय है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय मतलब जो समान रूप वाले त्रिभुज हो उनका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पता ही होगा, पूरा उनकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब पूरा उनका मान। सबसे पहले प्रमेय में दिया क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज दिया हुआ है, दूसरा ये त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात का मतलब बटे में, मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि अगर आपने ये त्रिभुज लिया और ये त्रिभुज लिया, तो इसकी जो भुजाएं है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, इन सब का अगर आप अनुपात निकालोगे, मतलब बटे में करोगे, और उसके बाद वर्ग निकालोगे, तो उसका जो वर्ग रहेगा, मतलब मान रहेगा, वो पूरे क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। पूरा क्षेत्रफल मतलब जैसे हम लोग कोई आधार गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई लेते थे क्षेत्रफल निकालने के लिए, बराबर, तो उसमें जब मान निकालते थे आधार गुणे ऊंचाई गुणे, तो वो हमारा क्षेत्रफल ही होता था ना। तो वैसे ही मतलब प्रश्न का मतलब है कि आप अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो और उनकी भुजा निकाल रहे हो। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लिया 4 और इसका ले लिया 2, बराबर, और इसकी भुजा का मान दिया हुआ है यहाँ पे 2, और इसकी भुजा, यहाँ पे भुजा का मान दिया हुआ है 2। अब इसका अगर वर्ग करोगे, तो वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 4, और इसका वर्ग करोगे तो ये भी बटे में क्या हो जाएगा 4। तो मतलब कि आपका जो क्षेत्रफल रहेगा और भुजा का आप वर्ग करोगे, तो ये वाली भुजा का, तो उसका भी मान क्षेत्रफल के बराबर ही आएगा। ये प्रमेय का मतलब है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या लिया हो, दत्त त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में दो त्रिभुज लिया हुआ है, एक ए बी सी लिया हुआ है और एक पी क्यू आर लिया हुआ है। फिर उसके बाद बोला है कि ए डी जो लंब है बी सी पर, ये वाली रेखा जो है इसके ऊपर लंब है। फिर उसके बाद बोला है पी एस जो लंब है क्यू आर पर, बराबर। फिर उसके बाद ये तो प्रश्न में दिया हुआ था, मतलब आकृति में दिया हुआ था, आकृति में जो दिया रहता है वो हमारा दत्त हो जाता है। अब उसके बाद सिद्ध क्या करना है, लास्ट में देखिए, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अभी यहाँ पे दो त्रिभुज ले लिया, ए बी सी, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, और उसके बाद छोटा वाला त्रिभुज पी क्यू आर। ए बी का स्क्वायर मतलब ये वाली भुजा का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर, ये वाली लाइन। फिर उसके बाद क्या लिया, बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर, तो बी सी ये पूरा लाइन हो गई और क्यू आर ये वाली लाइन हो गई। फिर उसके बाद बोला ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ये हो गया, पी आर का स्क्वायर ये हो गया। तो यहाँ पे अभी देखो, ये तो हमें सिद्ध करना था। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, उपपत्ति। उपपत्ति में दो त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुज की तुलना करेंगे तभी हम सिद्ध कर सकते हैं। पहले त्रिभुज ले लिया ए बी सी, दूसरा लिया पी क्यू आर। ए बी सी जब लोगे तो ए बी सी में अगर किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, बराबर। यहाँ पे देखो वही किया है, आधार क्या लिया हुआ है, बी सी लिया हुआ है, और ऊंचाई लिया हुआ है ए डी, तो यहाँ पे बी सी गुणे ए डी लिखा। 1/2 यहाँ पे भी था, 1/2 यहाँ पे, दोनों कट कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए वहाँ पे 1/2 नहीं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसका आधार क्या है, क्यू आर, और ऊंचाई है पी एस। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, बी सी बटे क्यू आर को अलग कर दिया, ये दोनों को अलग अलग किया, इन दोनों को अलग किया है, और ए डी बटे पी एस, ये हो गया समीकरण 1। अभी उसके बाद दोनों त्रिभुज देखो, एक ए बी सी, ए बी डी, ये वाला जो त्रिभुज दिया हुआ है ए बी डी, सिर्फ इतना त्रिभुज देखो, और तथा पी क्यू एस, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है इसकी, ये वाली भुजा डबल लाइन दिख रही है, और ये वाली भी डबल दिख रहा है कोण में, मतलब ये दोनों कोण कैसे
बराबर है, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कोण बी बराबर है कोण क्यू के। फिर उसके बाद अब ये वाली जो रेखा है पूरी, इसके ऊपर लंब है, अभी देखो यहाँ पे ये वाली जो पूरी रेखा है इसके ऊपर लंब है, मतलब यहाँ पे कोण 90 डिग्री बनेगा। ये वाली भी रेखा इसके ऊपर लंब है, मतलब यहाँ पे कोण 90 डिग्री बनेगा। इसीलिए ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एस बराबर 90 डिग्री लिया है। तो यहाँ पे देखो अभी एक कोण यहाँ पे सर्वांशम मिला, दूसरा कोण यहाँ पे मिल गया, बराबर। कोको कसौटी से त्रिभुज ए बी डी हमने ये जो माना था, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज हमने माना था ए बी डी और पी क्यू एस, ये दोनों कैसे हो गए सर्वांशम, क्योंकि हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया ना, एक कोण यहाँ पे सर्वांशम मिला, दूसरा यहाँ पे मिल गया। कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए। दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए, इसकी दोनों भुजाएं कैसी रहेंगी, सर्वांशम रहेगी। भुजा सर्वांशम है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ए डी मतलब ये वाली भुजा लंब जो है बटे इसकी भुजा का लंब, और ए बी, ए बी मतलब ये जो कर्ण है इसकी वाली भुजा बटे ये वाला कर्ण। यहाँ पे देखो ए डी बटे पी एस, पहली भुजा का लंबाई बटे दूसरी भुजा का लंबाई, और यहाँ पे पहली भुजा का कर्ण बटे दूसरी भुजा का कर्ण। फिर उसके बाद परंतु ए बी सी मतलब ये जो पूरा त्रिभुज दिया हुआ है बड़ा वाला ए बी सी, किसके समरूप है, ए बी सी, ये पूरा त्रिभुज जो दिया हुआ है पी क्यू आर के समरूप है। यहाँ पे देखो परंतु ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, समरूप है मतलब उसकी भुजाएं भी सर्वांशम रहेंगी। यहाँ पे देखो सर्वांशम है मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, मतलब ये वाली जो भुजा इसकी दी हुई है ए बी, मतलब ये वाली भुजा का बटे पी क्यू हो जाएगा, और फिर उसके बाद आधार का बटा आधार हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी सी बटे क्यू आर, आधार बटे आधार। फिर उसके बाद दूसरी वाली भुजा की ऊंचाई बटे दूसरी वाली भुजा की ऊंचाई, यहाँ हो जाएगी दूसरी वाली भुजा की ऊंचाई बटे दूसरी वाली भुजा की ऊंचाई। अभी समीकरण 2 यहाँ पे, समीकरण 3 यहाँ पे, 2 और 3 में अगर ध्यान से देखोगे, समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी सी बटे क्यू आर यहाँ से ले लिया, और ए डी बटे, अभी देखो यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू जो है, और यहाँ पे भी ए बी बटे पी क्यू दोनों समान था, इसके लिए नहीं लिया मैंने यहाँ पे। ए डी बटे पी एस बराबर ए डी बटे पी क्यू बराबर, 1 और 2 ले रहे हैं ना, तो समीकरण 1 को भी लिखा, 2 को भी लिखा, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। तो यहाँ पे देखो ए बी बटे पी क्यू 2 बार था, 1 बार, इसको कट कर दिया, बचा क्या, ए डी बटे पी एस यहाँ पे हो गया, और बी सी बटे क्यू आर, तो यहाँ पे बी सी बटे क्यू आर लिखा और ए डी बटे पी एस लिख लिया। यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 आना, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 आएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिया हुआ है। अगर समीकरण 1 लेते हो तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, बी सी बटे क्यू आर बराबर, हाँ राइट है, यहाँ पे
हाँ, तो यहाँ से ए बी बटे पी क्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या क्या, बी सी बटे क्यू सी और बी सी बटे ए डी। तो अभी इन दोनों का क्या किया, गुणा किया, ये देखो ए डी का यहाँ पे देखो ए डी का मान हमने ए डी की जगह पे बी सी रखा, यहाँ पे अब पी एस की जगह पे क्यू आर रखा, इन दोनों की जगह पे बी सी बटे क्यू आर रखा। क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ था बी सी बराबर क्यू आर, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, मैं अलग से कलर कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से लिया, ये वाले समीकरण से लिया, यहाँ पे हमें मिला बी सी बटे क्यू डी। तो यहाँ पे देखो ये जो ए डी दिया हुआ है, ये ए डी का मान यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ए बी बटे पी क्यू, और यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू का मान दिया हुआ है बी सी बटे क्यू आर, तो यहाँ पे बी सी बटे क्यू आर रखा ए डी और पी एस की जगह पे। इन दोनों का गुणा करोगे तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि अगर इसका स्क्वायर कर रहे हो इन दोनों का, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। प्रमेय का मतलब यही था कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात आप निकाल रहे हो तो उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात निकालोगे तो वो भी बराबर रहेगा, तो वही यहाँ पे दिया हुआ था और यही पे सिद्ध हो गया। ये था खाली प्रमेय। अभी प्रश्न संग्रह